हेलो एवरीवन, अभी हम मैक्सिमम वोल्टेज की कंडीशन देखते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। वीसी मैक्स किस फ्रीक्वेंसी पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है आई इंटू एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई क्या होता है हमारा, वी बाय जेड इंटू एक्सी, या फिर वीसी इज इक्वल टू वी अपॉन जेड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इंटू एक्सी। यहां से बीसी क्या हो जाएगा, बीसी दिस विल बी इक्वल टू एक्सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, वी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, ठीक है। और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्सी को क्या लिख सकती हूँ, 1/ओमेगा सी। यहां से हम क्या करते हैं, इस VC को डिफरेंशिएट करते हैं। हमें मैक्सिमम वोल्टेज की कंडीशन निकालनी है। मैक्सिमम वोल्टेज की कंडीशन किसके लिए निकालनी है, किस फ्रीक्वेंसी पे आए ये फाइंड आउट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा डिफरेंशिएट करेंगे और जो भी आपका आउटकम आएगा उसे हम जीरो के इक्वेट करेंगे। तो हमें यहाँ से मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय 2L। ये आपकी कंडीशन निकल के आएगी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो रहेगी बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये जो टर्म आपकी आएगी निकल के, वो क्या करेगा, ये पॉइंट में होगा, फ्रैक्शन में होगा, तो आपकी ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी, ये टर्म आपकी रहती थी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसके साथ कुछ ये नहीं आएगा। लेकिन ये जो टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है, जिसपे कि आपका कैपेसिटर का वोल्टेज मैक्सिमम रहे, ये फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, दिस ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट से कम रहता है, ठीक। तो ये आपकी कंडीशन रहती है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जब रहेगा यहाँ पर, वो मैक्सिमम रहेगा इस फ्रीक्वेंसी पे। इसी को मैं एफ की टर्म्स में बोलना चाहूँ तो क्या हो सकता है, दिस विल बी इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 2L। या फिर मैं इसको क्वालिटी फैक्टर की टर्म्स में बोलना चाहूँ तो कैसे कह सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2Q², ठीक है, क्योंकि Q हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल टू 1/R अंडर रूट L/C। ये क्वालिटी फैक्टर रहता है। तो Q² क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा 1/R² इंटू अंडर रूट हट जाएगा L/C। जब आप यहाँ देखेंगे, इसे कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 1/2Q²। तो क्वालिटी फैक्टर की टर्म्स में यदि आपको फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, वो फ्रीक्वेंसी जिसमें कि कैपेसिटर का वोल्टेज मैक्सिमम रहे, तो वो आपका ये रहेगा रिलेशन। यदि आपको RLC की टर्म्स में फाइंड आउट करना है कि फ्रीक्वेंसी जिस पर वोल्टेज जो रहे कैपेसिटर का वो मैक्सिमम रहे, तो वो आपका ये रिलेशन है। और रेडियन पर सेकंड में यदि आपको निकालना है ओमेगा आपका कितना रहे, तो वो आपका ये रिलेशन है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपका मैक्सिमम रहेगा। यूजुअली आप यदि सर्किट सॉल्व करते हैं तो ज्यादातर आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि वोल्टेज जो रहे कैपेसिटर का वो अराउंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली वो ये फ्रीक्वेंसी होती है जब आपका जो वोल्टेज है कैपेसिटर का वो मैक्सिमम है। आप कैलकुलेशन के टाइम पे या कहीं पे भी सॉल्व करना है आपको कैलकुलेशन में, तो आप क्या करते हैं, इतने पार्ट को आप यूनिटी मान लेते हैं और मान लेते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही आपका कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू वो ये रहती है। कई क्वेश्चंस में आप देख सकेंगे। ये तो थी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होने की कंडीशन। अब हम देखेंगे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम कब होता है, किस फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो VL मैक्स आपको फाइंड आउट करना है एट ओमेगा, किस फ्रीक्वेंसी पे आपका जो है मैक्सिमम आ रहा है वो। तो VL आपका क्या होता है, हमें पता है VL होता है I इंटू XL, या फिर VL इज इक्वल टू, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, आई को क्या लिख सकती हूँ, V बाय जेड, जेड को और क्या लिख सकती हूँ, R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर इंटू ओमेगा एल। यहां से मैं यदि मुझे मैक्सिमम वोल्टेज की कंडीशन निकालनी है, मैक्सिमम VL की कंडीशन निकालनी है, और वो किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, किसके लिए निकालनी है, फ्रीक्वेंसी के लिए, किस फ्रीक्वेंसी पे आए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड इक्वेट करूंगी जीरो के। जो भी आउटकम आपका आ रहा है डिफरेंशिएट करने के बाद, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे VL को विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड इक्वेट करेंगे जीरो के, ये आपको रिलेशन मिलेगा ओमेगा का। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो रहेगा
सॉरी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। अभी हमने लास्ट केस में क्या देखा था, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखा था, अभी हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज देख रहे हैं, कब मैक्सिमम रहेगा, तो वो इस फ्रीक्वेंसी पे रहेगा। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट रहेगी, मतलब ओमेगा नॉट से ज्यादा वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उस पर, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो रहेगा आपका इंडक्टर का वोल्टेज जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक, अब आप यूजुअली जब अगर करते हैं ना कैलकुलेशन, तो आप क्या करते हैं ना, इसे आप इस फैक्टर को यूनिटी अज्यूम कर लेते हैं। जब आप बुक्स वगैरह में या कहीं देखेंगे हो सकता है, तो इस फैक्टर को इग्नोर करके आप बोल रहे हैं कि जो कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम रहेगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बहुत पास होती है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है लेकिन वो बहुत पास रहती है। ठीक है, तो इसको क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स में यदि आपको बोलना हो तो आप कैसे बोल सकते हैं, इक्वल टू 1/√LC into अंडर रूट ऑफ 1/1 माइनस 2q स्क्वायर, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर 1/ω/RC ये होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करते हैं, q स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर क्या रहेगा, 1/ω² R² C²। ठीक, तो इस टर्म को यदि आप कंपेयर करते हैं तो ये 1/2q के बराबर आता है। इसलिए हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर की टर्म्स में यदि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, वो फ्रीक्वेंसी जिसपे कि इंडक्टर का वोल्टेज मैक्सिमम रहे, तो वो ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक, इस फ्रीक्वेंसी पे हमारे जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज रहेगा मैक्सिमम रहेगा। इन टर्म्स ऑफ एफ यदि आपको बोलना है तो आप क्या बोल सकते हैं, 1/2π√LC अंडर रूट ऑफ 1/1 माइनस 1/2q स्क्वायर, ये आता है एफ। ठीक, तो ये दोनों चीजें थी। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कब मैक्सिमम होता है वो हमने देखा था, ये इंडक्टर के क्रॉस का केस है। फॉर VL मैक्स एंड फॉर VC मैक्स हमने क्या देखा था, VC मैक्स के लिए हमने देखा था ओमेगा विल बी इक्वल टू 1/√LC और √1 माइनस R² C डिवाइडेड बाय 2। ये था किस चीज की कंडीशन है, ये VC मैक्स। VL मैक्स की कंडीशन अभी हमने डिराइव की, इसके पहले हमने डिराइव की थी VC मैक्स की कंडीशन।